हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन जीवन एजुकेशन। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस कर रहे थे MPCHO के रिगार्डिंग स्पेशल सेशन, जिसमें हमने अभी तक 13 सेशन इसके डिस्कस कर लिए हैं, यानी 13 सेशन के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। और उसमें अपन ने काफ़ी सारे MCQs, इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक्स हैं जो कि डिस्कस किए हैं, और साथ ही उनके की पॉइंट्स वगैरह अपन ने डिस्कस किए हैं। तो जिन्होंने भी वो सेशन नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या डायरेक्टली आप अपने इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आपको सारे सेशन वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो जिसने नहीं देखा है एक बार ज़रूर विजिट करें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और आगे भी कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, तो आगे पे अपन डिस्कस करेंगे, और आज अपन डिस्कस करेंगे इसके 14 सेशन के बारे में। 14 सेशन में हम डिस्कस करेंगे माइलस्टोन के रिगार्डिंग, यानी चाइल्ड के अंदर आफ्टर बर्थ जो भी माइलस्टोन, डेवलपमेंटल माइलस्टोन चलते हैं वो कैसे कैसे डेवलप होता है। एक बेबी है, एट बर्थ होने के बाद उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होता है, 5 to 6 ईयर तक उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होता है, वो सारा अपन पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके रिगार्डिंग काफ़ी बार और काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्टली पुटअप होते हैं। तो लास्ट तक बने रहना है। इस माइलस्टोन के बारे में कंप्लीटली अपन पढ़ने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, ताकि सभी लोग जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सब तक ये पहुँच जाए और वो सब इनको देख कर जाए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है फिक्स है, आना ही आना है। ठीक है, तो पढ़ने वाले हैं, फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिल जाए और लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसा कि आप सबको पता है, 2 क्लासेस अपनी होती हैं डेली, एक दिन में 12 बजे होती हैं और एक रात को, इट मीन्स इवनिंग में 8:30 पर होती है, 8:30 बजे होती है। तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। माइलस्टोन के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस क्लास को। माइलस्टोन या डेवलपमेंटल माइलस्टोन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी जैसे ही बर्थ हो जाता है, बेबी का बर्थ होता है, बर्थ से लेकर उसके 5 ईयर, 6 ईयर, 10 ईयर तक उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट आता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है, इसीलिए इनको अपन पढ़ रहे हैं अपन, और इस टॉपिक को कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहना है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए पढ़ते हैं माइलस्टोन क्या होता है। तो माइलस्टोन का एक्चुअल मीनिंग अपन समझने की कोशिश करें। माइलस्टोन, डेवलपमेंटल माइलस्टोन, दैट इज़ क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं अपन, बर्थ के बाद जो भी डेवलपमेंट होंगे, यानी मंथली, ईयरली, जो भी उनके अंदर टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके अंदर जो डेवलपमेंट होते हैं, जो ग्रोथ होती है, वो सारे क्या होते हैं, माइलस्टोन होते हैं। माइलस्टोन के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। माइलस्टोन के अंदर उनको इंक्लूड किया जाता है, यानी डेवलपमेंटल माइलस्टोन, यानी उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है वो पढ़ते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने कल भी बोला था, और उसके रिगार्डिंग अपन ने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, कल की क्लास में नहीं देखो तो देख सकते हैं, नीचे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, और उसी का एक हिस्सा अपन पढ़ रहे हैं आज, माइलस्टोन। और माइलस्टोन के अंदर सबसे फर्स्ट वन अपन देखेंगे तो इसके अंदर 4 तरीके, मोस्टली 4 तरीके के माइलस्टोन अपन पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, 4 तरीके के माइलस्टोन अपन पढ़ेंगे। सीरीज बाय आपको बताता जाऊंगा मैं कौन कौन सा पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है जो कि माइलस्टोन अपन पढ़ेंगे, आपके सामने है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट माइलस्टोन। क्या पढ़ेंगे, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंटल माइलस्टोन। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन सोशल एंड एडेप्टिव माइलस्टोन, सोशल एंड एडेप्टिव माइलस्टोन। फिर थर्ड अपन पढ़ेंगे लैंग्वेज माइलस्टोन, यानी माइलस्टोन किस तरीके से लैंग्वेज एक बेबी के अंदर होती हैं, डेवलप होती हैं, वो पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे फाइन मोटर डेवलपमेंटल माइलस्टोन। क्या पढ़ेंगे, फाइन मोटर डेवलपमेंटल माइलस्टोन। तो ये 4 माइलस्टोन अपन पढ़ेंगे। इनके अंदर क्या क्या होता है, किस एज में क्या होता है, वो सारा कुछ अपन जानने वाले। तो सबसे फर्स्ट वन अपन स्टार्ट करते हैं, और सबसे फर्स्ट जो माइलस्टोन है वो आपके सामने देखिए। सबसे फर्स्ट वन जो माइलस्टोन है वो है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। क्या है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। और इसके अंदर
वन बाय वन आप समझने की कोशिश करना, हो जाए तो यहीं पर आप याद रखें ताकि बार बार इसको देखना ना पड़े, और नोटबुक साथ में रखें ताकि उसमें आप नोट कर सकें। तो माइलस्टोन के अंदर सबसे फर्स्ट वन अपन पढ़ने वाले हैं ग्रोस मोटर डेवलपमेंटल माइलस्टोन। इसके अंदर सबसे फर्स्ट वन क्वेश्चन आपको याद रखना है, बर्थ के बाद जब बेबी है 5 मंथ का हो जाता है यानी 5 महीने का हो जाता है तो वो रोल ओवर कर सकता है। क्या कर सकता है? रोल ओवर कर सकता है। रोल ओवर मीन्स यानी वो अपनी बॉडी पर लुढ़क सकता है, जैसे कहते हैं ना लुढ़कने लग जाता है बच्चा। एक तो बर्थ के बाद बच्चा जैसा पोजीशन में अपन सुलाते हैं वैसे ही वो रहता है, लेकिन जैसे ही वो 5 ईयर के एवरेजन हो जाता है, अप टू 5 ईयर तक वो पहुंच जाता है, तो 5 ईयर तक या 5 ईयर के बाद उसके अंदर एक डेवलपमेंट आ जाता है, दैट इज रोल ओवर डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है रोल ओवर कब डेवलप हो जाता है, दैट इज कब हो जाता है? 5 मंथ की एज पर एक बच्चा है जो कि रोल ओवर करने लगता है, यानी अपनी बॉडी पर खुद वो लुढ़कने लगता है। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 6 मंथ पर क्या होता है, यानी 6 मंथ का जब बेबी हो जाता है तो वो क्या करने लगता है? सिट इन अ ट्राइपॉड पोजीशन में। ठीक है, सिट इन अ ट्राइपॉड पोजीशन। ट्राइपॉड आप जानते होंगे, ट्रिपॉड आप जानते होंगे, जो वीडियो शूट करते हैं आप सबने देखा होगा, वीडियो शूट करते हैं कैमरा रिकॉर्डर के पास होते हैं, 3 टांगे उसकी होती है और उस पर ऊपर कैमरा लगा के वो फोटो शूट करता है। ठीक है, ट्राइपॉड मीन्स कह सकते हैं बच्चा बैठ जाता है, आपने भी देखा होगा, आपके घर में सबने देखा होगा, बच्चा जब छोटा रहता है तो वो बैठ जाता है, लेकिन अपने हाथों को क्या कर लेता है? आगे की तरफ सहारा ले लेता है हाथों से ताकि वो गिरे नहीं। इस तरीके से आपने बैठे हुए देखा होगा, आपने थंबनेल में जो देखा था वहाँ पर भी वो फोटो लगा हुआ है, ऐसे बैठ जाता है, यानी बच्चा बैठ जाता है और दोनों हाथों को आगे की तरफ वो सहारा ले लेता है, हेल्प ले लेता है कि वो गिरे नहीं। तो वो ट्राइपॉड प्रोसेस होती है, ट्राइपॉड पोजीशन होती है, ट्राइपॉड पोजीशन होती है। ठीक है, याद रखिए आपको, बैठ जाता है वो, सिट हो जाता है, उसके बाद दोनों हाथों को आगे की तरफ वो सहारा ले लेता है फ्लोर से, जहाँ भी वो बैठा है वहाँ से वो उनको नीचे एक तरीके से फिक्स कर लेता है, या फिर कह सकते हैं आगे सहारा लेता है जिससे वो गिरे नहीं, यानी कह सकते हैं सिटिंग विद ऑन सपोर्ट। ठीक है, खुद के सपोर्ट से वो बैठ सकता है। यानी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि एक बच्चा है, एक बेबी है जो कि अपने खुद के सपोर्ट से बैठ सकता है, कितनी एज पर ऐसा हो जाता है, यानी कितनी एज पर वो खुद के सपोर्ट से बैठना स्टार्ट कर देता है। अब आप बाद में कहेंगे कि 2 साल में तो ऑलरेडी बैठ जाता है, लेकिन मिनिमम किस एज पर उसके अंदर ये माइलस्टोन डेवलप हो जाता है? दैट इज 6 मंथ की टाइम पर, यानी 6 मंथ पर उसके अंदर ये फैशन है, ये डेवलपमेंट हो जाता है कि वो अपने आप से बैठ सकता है। ठीक है, आगे चलते पर नेक्स्ट माइलस्टोन के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट माइलस्टोन आपका 8 मंथ का माइलस्टोन है, और 8 मंथ के अंदर वो क्या कर पाता है? तो सिटिंग विदाउट सपोर्ट। 8 मंथ के अंदर बेबी है वो विदाउट सपोर्ट के बैठ सकता है, यानी अब वो अपने हाथ को भी हटा लेगा तो गिरेगा नहीं, यानी अपने आप से वो बैठा रह सकता है, यानी अब उसको ट्राइपॉड फैशन की ज़रूरत नहीं है, उस पोजीशन की ज़रूरत नहीं है, अपने हाथों को आगे रखने की ज़रूरत नहीं है, तो विदाउट सपोर्ट वो बैठ सकता है। ठीक है, 6 मंथ में आपने देखा होगा बच्चा बैठा रहता है, उसके चारों तरफ आपके सहारा लगा देते हैं, कुछ कंबल वगैरह तकिया वगैरह लगा लेते हैं जिससे वो गिरे नहीं। ऐसा आपने किया होगा, आपके घर में, सबके घर में बच्चे होते हैं तो सबने किया होगा, आई थिंक सबको पता ही है बात। नेक्स्ट है 8 मंथ माइलस्टोन में क्या होता है? सिटिंग कर लेता है विदाउट सपोर्ट, किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप से बैठा रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट माइलस्टोन याद रखिए आप, नेक्स्ट माइलस्टोन आपके सामने है 9 मंथ का माइलस्टोन है। 9 मंथ का माइलस्टोन है और उसके अंदर क्या कर सकता है बच्चा? तो बेबी है 9 मंथ के अंदर स्टैंड हो सकता है विद सपोर्ट, यानी कि आप उसको उंगली पकड़ के यदि खड़ा करते हैं तो वो खड़ा हो जाता है, दोनों हाथ पकड़कर यदि आप कहते हैं खड़ा हो तो वो खड़ा हो जाता है, यानी सपोर्ट के सहारे वो खड़ा हो जाता है। या फिर कह सकते हैं अपन कोई टेबल रखी हुई है, कोई पास में कुर्सी रखी हुई है, चेयर रखी हुई होती है, आपका बेड होता है, उसका सहारा लेकर वो अपने आप से खड़ा हो जाता है, यानी विद सपोर्ट वो खड़ा हो जाता है और खड़ा रह सकता है। ठीक है, आप सबको पता हुआ। और इसके लिए आपने देखा होगा ऑकर ले आ जाते हैं बच्चों के लिए, ऑकर, और ऑकर में उसको बिठा देते हैं, वो घूमता रहता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है विद सपोर्ट वो खड़ा हो सकता है। अब वो बेड के सहारे हो सकता है, चेयर के सहारे हो सकता है, या फिर टेबल के सहारे हो सकता है, या फिर आपके सहारे वो हो सकता है। तो 9 मंथ के अंदर ये माइलस्टोन डेवलप हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट माइलस्टोन 12 मंथ, यानी कि 1 ईयर एज पर क्या होता है? 1 ईयर एज पर क्या होता है? तो वो स्टैंड कर पाता है विदाउट सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट के वो स्टैंड कर पाता है, यानी आपने उसको पकड़ा,
खड़ा किया, अब खड़ा करके आपने उसको छोड़ दिया, वो विदाउट सपोर्ट खड़ा रह सकता है, विदाउट सपोर्ट वो खड़ा रह सकता है। आपने पकड़ा या चेयर के सहारे वो खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद उसने हाथ छोड़ दिए, अब वो विदाउट सपोर्ट भी खड़ा रह सकता है। और ये माइलस्टोन है जो कि कब जनरेट होता है, कब डेवलप होता है, तो वो होता है 12 मंथ पर डेवलप होता है। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा, 12 मंथ पर ये डेवलप हो जाता है और आप सबने ये सब देखा होगा। और ऐसे करते करते थोड़ी देर बाद में, कुछ टाइम बाद वो गिर भी जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से विदाउट सपोर्ट वो खड़ा रह सकता है। कब होता है ये माइलस्टोन? 12 मंथ पर, यानी 1 ईयर की एज पर ऐसा होता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट माइलस्टोन की अपन बात करें तो 15 मंथ माइलस्टोन क्या होता है? 15 मंथ पर, ठीक है, यानी 15 मंथ पर क्या कर सकता है वो? वॉक कर सकता है, अकेला वॉक कर सकता है, यानी खड़ा तो हो चुका है वो, 12 मंथ पर वो खड़ा हो जाता है। ये अपन क्या है, नॉर्मल माइलस्टोन की बात करें। कुछ बेबीज़ है, कुछ चिल्ड्रंस हैं, उनके अंदर कुछ डिले हो जाता है, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थोड़ा डिले हो जाता है। वो डिपेंड करता है उनके न्यूट्रिशन पर, उनके स्टेटस पर, लाइफ स्टाइल पर, या फिर उनके हेरिडिटी भी इसके अंदर रेस्पॉन्सिबल होती है। वो अपना आगे डिस्कस करेंगे। अभी इतना ये नॉर्मल है, ये याद रखिए आपको, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए देखने को मिलता है। तो 15 मंथ पर वो बेबी है जो कि वॉक कर सकता है, अकेला वॉक कर सकता है, क्रीप कर सकता है। क्रीप मतलब एक तरीके से आप जानते हो घुटनों के बल चलना। ठीक है, क्रीप करना एक तरीके से घुटनों के बल चलना, वो कर सकता है। और अप स्टीयर कर सकता है। अप स्टीयर करना मीन्स कह सकते हैं वो सीढ़ियाँ, 1-2 सीढ़ियाँ क्या कर सकता है, चढ़ सकता है। जो अपने फ्लो वो होता है ना, छत की सीढ़ियाँ जो होती है, या फिर कहीं सीढ़ियाँ है आपके बाहर, जो सीढ़ियाँ होती है गेट के बाहर, उनको वो चढ़ सकता है। 1-2 सीढ़ी वो अप स्टीयर कर सकता है, चढ़ सकता है। लेकिन ध्यान रहे उसको उतरने से डर लगता है, अब वो वापस उतर नहीं सकता है। यानी अप स्टेयर तो हो जाता है, डाउन स्टेयर होने में उसको डर लगता है और वो वहाँ से उतरता नहीं है, फिर रोने लग जाता है। तो ये 15 मंथ पर होता है। कब होता है? 15 मंथ पर होता है। अब नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट माइलस्टोन की, तो नेक्स्ट माइलस्टोन है 2 ईयर पर। 2 ईयर पर माइलस्टोन क्या क्या डेवलप होता है? तो वॉक अप कर सकता है, खुद चल सकता है, खुद खड़ा हो सकता है, उसके अलावा जो सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, तो फिर वो उतर भी सकता है। यानी 15 मंथ पर केवल वो सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, लेकिन उतरने में उसको डर लगता है। 2 ईयर की एज के अंदर वो सीढ़ियाँ चढ़ भी सकता है और उतर भी सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? सीढ़ियाँ चढ़ भी सकता है और उतर भी सकता है। और ये माइलस्टोन डेवलप होता है 2 ईयर की एज पर। ठीक है, नॉर्मल माइलस्टोन की बात अपन कर रहे हैं। कुछ चिल्ड्रंस के लिए, कुछ चाइल्ड के लिए ये क्या हो जाता है, डिले भी हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिए ये अपन नॉर्मल माइलस्टोन की अपन बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट माइलस्टोन की। तो नेक्स्ट माइलस्टोन है आपका 3 ईयर माइलस्टोन, यानी 3 साल का जब बच्चा होता है, 3 साल का जब बेबी होता है, तो क्या कर पाता है। देखिए अभी तक अपन ने सारा कुछ देख लिया कि वो खड़ा हो सकता है, खड़ा होकर चल सकता है, सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, सीढ़ियाँ उतर सकता है। तो 3 साल की एज के अंदर, 3 ईयर्स के अंदर वो क्या कर सकता है, जो 3 पहिए की साइकिल आजकल अपन लेते हैं उसको वो चला सकता है, यानी राइड कर सकता है। ट्राई साइकिल 3 पहिए वाली, ठीक है, 2 पहिए वाली नहीं, 3 पहिए वाली या 4 पहिए वाली जितनी भी हो चला सकता है। जो पहिए होते हैं साइड में लगे रहते हैं छोटे पहिए, वैसी साइकिल को वो राइड कर सकता है, चला सकता है, घुमा सकता है। कब? 3 ईयर की एज पे। अब बात करें नेक्स्ट माइलस्टोन की, तो 4 ईयर एज पर वो क्या कर सकता है। तो 4 ईयर एज पर वो हॉप ऑन 1 फुट, हॉप्स ऑन 1 फुट, यानी वो एक पैर पर खड़ा हो सकता है। 4 साल की एज में वो एक पैर पर खड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आप खड़े हो सकते हैं वैसे वो खड़ा हो सकता है। यानी कह सकते हैं कि जो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट है वो टोटली यहाँ पर डेवलप हो जाता है। अब आगे वो सब कर सकता है जो एक एडल्ट के कंपैरिजन अपन, बट आप समझते होंगे एक एडल्ट का कंपैरिजन एक छोटा बच्चा, बट उसके रिगार्डिंग अब वो कर सकता है। यानी उसके अंदर नॉर्मली जो मोटर डेवलपमेंट हुआ है, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट हुआ है, वो सारा कुछ उसके अंदर डेवलप हो चुका है। और अब वो खड़ा भी हो सकता है, साइकिल चला सकता है, सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, सीढ़ियाँ उतर सकता है। कब? 4 साल की एज के बाद, यानी 4 ईयर एज तक उसके अंदर ये डेवलपमेंट होते हैं। और ये डेवलपमेंट अपन ने पढ़े, पहले नंबर का डेवलपमेंट कौन सा? ग्रोस मोटर डेवलपमेंट माइलस्टोन। अब अपन पढ़ेंगे सेकंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन, और सेकंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन के अंदर अपन पढ़ेंगे, सेकंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन के अंदर अपन पढ़ेंगे सोशल एंड एडप्टिव माइलस्टोन। क्या पढ़ेंगे? सोशल एंड एडप्टिव माइलस्टोन। और इसके अंदर अपन देखते हैं तो सोशल और एडप्टिव माइलस्टोन के अंदर सबसे फर्स्ट वन माइलस्टोन अपन देखते हैं तो 2 मंथ माइलस्टोन, यानी 2 महीने का जब बेबी रहता है तो उसके अंदर कौन सा माइलस्टोन डेवलप हो जाता है। तो वो डेवलप हो जाता है सोशल स्माइल, यानी बच्चा है 2 महीने का होते ही सोशल स्माइल करने लग जाता है। यानी बच्चा बेटा है, आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं
बच्चा बेटा है, अपन उसकी तरह थोड़ा सा हंसते हैं या उसकी तरह कुछ करते हैं, उसको लेने लगते हैं तो वो हंसने लग जाता है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आने लग जाती है, यानी सोशल स्माइल उसके अंदर आने लगती हैं। क्या? सोशल स्माइल आने लगती हैं। सोशल स्माइल कब डेवलप होती है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, और याद रखें 2 मंथ पर यह डेवलप हो जाती है। ठीक है, कितने मंथ पर? 2 मंथ पर यह डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट माइलस्टोन की। नेक्स्ट माइलस्टोन है 3 मंथ माइलस्टोन, और 3 मंथ माइलस्टोन के अंदर कौन सा सोशल और एडेप्टिव माइलस्टोन डेवलप होता है? दैट डेवलप होता है रिकॉग्नाइज टू मदर, यानी अपनी मदर को वो रिकॉग्नाइज कर सकता है, अपनी मदर को वो पहचान सकता है। कहीं कोई लेडी निकल कर जा रही है तो वो पहचान सकता है कि वो लेडी उसकी मदर है या नहीं है, ऐसा वो कर सकता है। कब कर सकता है? 3 मंथ एज पर, एंड 3 मंथ एज का जब बेबी हो जाता है तो वो अपनी मदर को रिकॉग्नाइज कर पाता है। ठीक है, आगे चलते हैं पर नेक्स्ट माइलस्टोन की बात करते हैं। नेक्स्ट माइलस्टोन है 6 मंथ माइलस्टोन, और 6 मंथ माइलस्टोन 6 मंथ के अंदर जो बेबी है वो क्या क्या कर पाता है? तो वो रिकॉग्नाइज करता है स्ट्रेंजर को। स्ट्रेंजर एक तरीके से शत्रु कह सकते हैं, एनिमी कह सकते हैं, यानी दूसरों को वो पहचानने लगता है। अपने फैमिली मेंबर है उनको तो पहचान जाता है, बाकी जो कोई अदर्स आता है, बाहर से कोई आता है, आपने भी देखा होगा बाहर से कोई आया, उसके मामा आए, उसके अदर कोई आए मौसा जी आए, जो भी आए उसके रिलेटिव में, अपने रिलेशन में कोई बाहर से आया है जिसको वो नॉर्मली जानता नहीं है, अपने फैमिली के साथ जो वो रह रहा है उनको तो वो जान पहचान है, उनके साथ वो चला जाता है, उनके पास वो रह लेता है। लेकिन यदि कोई बाहर से कोई मेंबर आता है, भले अपना रिलेटिव है बट यदि 1 महीने 2 महीने दूर वो उससे रहा है, अब वो आया है तो उसके पास जाने से वो डरता है। ठीक है, यानी स्ट्रेंजर्स को पहचानने लगता है। कब? 6 मंथ का बेबी होता है तब वो स्ट्रेंजर को पहचानने लगता है, उसके अंदर एंजाइटी डेवलप हो जाती है, दूसरे अनजान व्यक्ति को देखकर बच्चा रोने लग जाता है। आपने परसीव किया होगा, आपने ऐसा देखा होगा जनरली। तो ये क्या है? सोशल एडेप्टिव माइलस्टोन है, जो कि कब डेवलप होता है? 6 मंथ की एज के बाद, यानी 6 मंथ पर डेवलप हो जाता है, और उसके बाद ये जनरली रहता है। फिर धीरे धीरे ये डिसअपियर होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे। ये सारे माइलस्टोन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, MPCHO के यानी CHOs एग्जाम के लिए तो है ही सही, बट अदर जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स है लाइक नोटसेट है, ESIC है, और अदर सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको इन लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाए और इन सबको आप देख पाएँ। ठीक है, अब चलते अपन आगे नेक्स्ट माइलस्टोन पर। यही माइलस्टोन अभी तक अपन पढ़ रहे हैं, सोशल एंड एडेप्टिव माइलस्टोन, और उसके अंदर नेक्स्ट माइलस्टोन आया आपका 9 मंथ माइलस्टोन, यानी 9 मंथ पर बेबी क्या कर पाता है? तो 9 मंथ पर बेबी है जो कि बाय बाय करने लगता है। आपने देखा होगा बच्चा उसके पापा उसके फादर से कहीं जाते हैं, उसके मदर जाती है या कोई जाता है तो बाय बाय करने लगता है, कोई जाता है तो उससे गेट के पास खड़ा होकर बाय बाय करने लगता है। तो वो कब डेवलप होता है? बाय बाय वेव करना कब डेवलप होता है? तो 9 मंथ पर वो डेवलप होता है। आगे बात करें तो 12 मंथ पर वो क्या कर पाता है? तो 12 मंथ पर वो कम वैन कोल्ड, यानी जब उसको कोई बुलाए, उसका जो भी नाम होगा उसके नाम से या अदर नेम से उसको बुलाए तो वो चला आता है, यानी आ जाता है, यानी वो अपने नाम को पहचानने लगता है, और वो कोई भी यदि उसको बुलाते हैं तो वो वहाँ पर आ जाता है। ठीक है, और साथ ही प्ले सिंपल गेम, और जो सिंपल से गेम है वो खेल सकता है। कोई बॉक्स है, बॉक्स उसको दे दिया तो वो बॉक्स से खेलने लग जाता है, कोई अदर गेम है उसको वो खेलने लग जाता है। ठीक है, तो ये सारे आपको समझ आ गए होंगे। अभी तक हमने 2 माइलस्टोन डिस्कस कर लिए। पहला माइलस्टोन अपन ने डिस्कस किया था ग्रोस मोटर डेवलपमेंट माइलस्टोन। नेक्स्ट माइलस्टोन अपन ने डिस्कस किया है सोशल एंड एडेप्टिव माइलस्टोन। अब थर्ड माइलस्टोन अपन डिस्कस करेंगे लैंग्वेज माइलस्टोन, और लैंग्वेज माइलस्टोन के मीन्स बच्चा है कब से क्या करने लगता है, उसके अंदर लैंग्वेज में क्या चेंजेस आते हैं, क्या डेवलपमेंट उसके अंदर होता है, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन इसके अंदर जो माइलस्टोन है वो है 1 मंथ माइलस्टोन, यानी 1 महीने का जब बच्चा होता है तो क्या लैंग्वेज माइलस्टोन डेवलप हो जाता है। तो उसके अंदर फर्स्ट जो माइलस्टोन डेवलप होता है वो डेवलप होता है अलर्ट टू साउंड, यानी साउंड के अगेंस्ट वो अलर्ट हो जाता है। कोई आवाज़ देता है, कोई भी आवाज़ आती है, लाइक बच्चा अभी उधर बैठा है, उधर लेट रहा है, ठीक है, उधर सॉरी बैठ तो सकता नहीं है, लेट रहा है, बच्चा लेट रहा है, उसको एकदम से कोई आवाज़ आएगी तो वो अपने चेहरे को उधर की तरफ घुमा लेगा। इट मीन्स साउंड के अगेंस्ट वो अलर्ट हो चुका है, यानी साउंड कोई भी साउंड आता है तो उसको देखने लग जाता है। तो ये माइलस्टोन है। ठीक है, पहला माइलस्टोन है लैंग्वेज के अंदर अलर्ट टू साउंड। कब होता है? तो फर्स्ट मंथ के अंदर वो अपीयर हो जाता है, फर्स्ट मंथ के अंदर वो डेवलप हो जाता है, याद रखें।
ठीक है, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट माइलस्टोन है आपका 3 मंथ माइलस्टोन। और 3 मंथ माइलस्टोन में लैंग्वेज में क्या चेंजेज आता है, तो वो कूज करने लग जाता है। कूज मीन्स म्यूजिकल साउंड लेने लगता है, म्यूजिकल ऑवल साउंड वो कहने लगता है, कूज करने लग जाता है ना। तो कूज करने लग जाता है, यानी चिल्लाने लग जाता है, इस तरीके से कह सकते हैं अपन, कूज करने लग जाता है, ठीक है ना। ओ ऐसे करते हैं ना, तो वो करने लग जाता है कब, 3 मंथ एज पर, यानी लैंग्वेज माइलस्टोन के अंदर 3 मंथ एज पर वो कूज करने लग जाता है, म्यूजिकली साउंड प्रोड्यूस करने लग जाता है। 4 मंथ की अपन बात करें तो 4 मंथ पर वो क्या करने लग जाता है, 4 मंथ पर वो लाफ करने लग जाता है, यानी जोर जोर से हंसने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, जोर जोर से वो हंसने लग जाता है, कब, 4 मंथ एज पर, यानी 4 मंथ एज पर वो बच्चा है जो कि जोर जोर से हंसने लग जाता है, यानी लाफ करने लगता है। कब करने लगता है, 4 मंथ एज पर। देखिए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे फ्रेंड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनका बेनिफिट हो जाए, इनको वो देख सके और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उनको याद रख सके, ताकि आगे जो भी एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग यदि उससे क्वेश्चन आता है तो वो उनको याद रहे और वो अपना एग्ज़ाम फाइट कर सके। मेरा टारगेट यही है, आप सबको ये सारी चीज़ें बताना, ठीक है। बाकी लाइक और शेयर करना आपका काम है, तो लाइक और शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको जो भी लाइव क्लासेस होगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए क्लासेस का और लेटेस्ट अपडेट का, ठीक है। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है लैंग्वेज माइलस्टोन के अंदर 4 ईयर तक, यानी फर्स्ट मंथ के अंदर अलर्ट टू साउंड, 3rd मंथ के अंदर कूज करने लगेगा, 4th मंथ के अंदर वो लाफ करने लगेगा, लाउडली लाफ करने लगेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन 6 मंथ माइलस्टोन पर, यानी 6 मंथ पर वो क्या करने लगता है। और 6 मंथ पर देखिए वो हो जाता है मोनोसेलेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, मोनोसेलेबल हो जाता है। मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है, मोनो आप सबको पता है, मोनो मीन्स सिंगल, सेलेबल मीन्स वर्ड, यानी सिंगल वर्ड वो बोलने लग जाता है। जैसे कि डा बोल दिया, पा बोल दिया, बा बोल दिया, ऐसे वो बोलने लग जाता है, डा पा बा ना, इस तरीके से वो बोलने लग जाता है, यानी 1 वर्ड वो स्पीक करने लग जाता है, इसलिए इसको मोनोसेलेबल कहते हैं। और कब डेवलप होता है, 6 मंथ एज पर डेवलप होता है। यानी क्वेश्चन आ सकता है कि मोनोसेलेबल जो माइलस्टोन है कब डेवलप होता है, यानी सिंगल जो वर्ड है कब बोलने लगता है एक बच्चा, तो वो बोलने लगता है 6 मंथ एज पर, ठीक है, कितने एज पर, 6 मंथ एज पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बाईसेलेबल कब हो जाता है, यानी 2 वर्ड के कब बोलने लग जाता है वो, तो वो 9 मंथ पर हो जाता है। यानी नेक्स्ट माइलस्टोन है अपना 9 मंथ माइलस्टोन, और उसके अंदर बच्चा है वो बाईसेलेबल हो जाता है। बाईसेलेबल मीन्स वो 2 वर्ड बोल सकता है, 2 वर्ड कैन स्पीक, इट मीन्स मोनोसेलेबल में कहा था पा, और यहाँ पर बोलेगा वो पापा, ठीक है, यानी 2 वर्ड उसके पास आ गए। मोनोसेलेबल में पा केवल पा बोलता है, इसके अंदर वो पापा बोलेगा। मोनोसेलेबल में वो डा बोलेगा, यहाँ डाडा बोलने लग जाएगा। वहाँ बाबा बोलेगा, यहाँ वहाँ बा बोलेगा, यहाँ बाबा बोलने लग जाएगा। तो मोनोसेलेबल 6 मंथ पर डेवलप होता है, और उसके अंदर सिंगल वर्ड वो स्पीक कर सकता है। बट बाईसेलेबल है जो कि 9 मंथ पर अपीयर होता है, 9 मंथ पर डेवलप होता है, और उसके अंदर वो डबल वर्ड है, 2 वर्ड है जो कि स्पीक करने लग जाता है। और आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट माइलस्टोन की। तो नेक्स्ट माइलस्टोन है आपके सामने, नेक्स्ट माइलस्टोन है देखिए 9 मंथ अपन ने कर लिया है। 12 मंथ माइलस्टोन, और 12 मंथ माइलस्टोन के अंदर क्या कर सकता है बेबी, तो 1 to 2 वर्ड विद मीनिंग वो बोलने लग जाता है, ठीक है। ऊपर कहा अपन ने वर्ड मोनोसेलेबल यानी 1 वर्ड वो बोलने लग जाता है। बाईसेलेबल जो कि 9 मंथ डेवलप होता है वो 2 वर्ड बोलने लग जाता है। और 12 मंथ पर वो क्या करने लग जाता है, 1 और 2 वर्ड तो बोल ही सकता है, विद मीनिंग के साथ वो बोलने लग जाता है। जैसे कि पानी पीना है, खाना खाना है, ऐसे वो बोलने लग जाता है। कब, 12 मंथ पे। ये नॉर्मल माइलस्टोन की अपन बात कर रहे हैं, तो ये सा ये नॉर्मल माइलस्टोन है, आप सबको याद रखना है। बाकी जो सब में ये वरी करता है, थोड़ा थोड़ा वरी करता है उनके लाइफ स्टाइल पर, न्यूट्रिशन पर और उनकी हेरिडिटी पर, ठीक है। तो वो नॉर्मल जो सेंटेंस के थ्रू यानी कि 1 से 2 वर्ड वो बोल सकता है मीनिंग के साथ, तो वो कब बोल सकता है, 12 मंथ एज पर, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट माइलस्टोन की, तो 18 मंथ एज पर। और 18 मंथ एज में क्या करने लग जाता है, 8 to 10 वर्ड्स वो वोकैबुलरी बोलने लग जाता है। जैसे कि कोई पोएम बोलने लग गया, ठीक है, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा जोनी जोनी वाला, तो ऐसे कोई सेंटेंस वो बोलने लग जाता है। यानी कि 8 to 10 वर्ड की वोकैबुलरी या पोएम कह सकते हैं, वो नॉर्मली बोल सकता है, वोकैबुलरी वो बोल सकता है, छोटे छोटे सेंटेंस वो बोल सकता है। 2 ईयर की बात करें तो फिर वो जो बड़ी पोएम आती हैं वो भी वो बोल सकता है। यानी कि 8 मंथ पर तो वो
8 to 10 वर्ड की ऑक्यूबुलरी बोल सकता है, नॉर्मली 1 सेंटेंस बोल दिया, ठीक है। अब 12 ईयर का जब वो हो जाता है तो वो वर्ड सेंटेंस बोलने लग जाता है, यानी कि पोएम है पूरी पोएम बोलने लग जाता है। 2-3 लाइन की जो अपन पोएम आती हैं छोटे बच्चों की वो बोलने लग जाता है। वो मछली जर की रानी है तो वो बोलने लग जाता है, यानी कि पोएम वगैरह वो बोलने लग जाता है। कब? 2 ईयर के अंदर उसके अंदर ये लैंग्वेज माइलस्टोन डेवलप हो जाता है 2 ईयर एज में। सबको याद रखे, याद नहीं रहता है तो आप नोट कर ले ताकि बाद में देख सके, या फिर आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, जितनी बार आपको याद नहीं रहता देख सकते हैं, आपके पास ही है ये वीडियो यूट्यूब पर ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट माइलस्टोन की, 3 ईयर माइलस्टोन। और 3 साल का जो बच्चा होता है तो वो क्या कर सकता है? तो 3 साल का बच्चा है आस्क क्वेश्चन, नो फुल फॉर्म एंड जेंडर, यानी क्वेश्चन पूछने लग जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो उसके माइंड में आने लगते हैं और वो उनको पूछने लग जाता है। क्या पूछने लग जाता है कि मेरा फुल फॉर्म क्या है, सॉरी मेरा पूरा नाम क्या है, जेंडर, दूसरे से भी जेंडर पूछने लग जाए तो ये वो पूछने लग जाता है, ठीक है। क्या क्या पूरा नाम जानने लगता है, वो पूरा नाम पूछने लगता है, मेरा पूरा नाम क्या है, मेरा फादर्स नेम पूरा नाम क्या है, सब वो पूछने लग जाता है, सब पता चल जाता है उसको, धीरे धीरे सब डेवलप होने लगता है। पूरा नाम, खुद का पूरा नाम तो वो पूछता ही पूछता है, ठीक है। और वो जानने भी लग जाता है, दूसरा बोल भी देता है, दूसरा बताता है अपने फैमिली मेंबर तो वो जानने लग जाता है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछने लग जाता है 3 ईयर माइलस्टोन पर, ठीक है। और आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अभी तक हमने 3 माइलस्टोन के रिगार्डिंग बात कर ली है। फर्स्ट वन अपन ने देखा है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट माइलस्टोन, सेकेंड वन अपन ने देखा है सोशल एंड एडेप्टिव माइलस्टोन, और थर्ड वन अपन ने देखा है लैंग्वेज माइलस्टोन। अब नेक्स्ट और लास्ट माइलस्टोन अपन देखेंगे। और यहाँ तक अभी तक उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो वो भी चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे भी आपको इन लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उनको देख पाएँ, लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उनको देख पाएँ। चलिए एक और माइलस्टोन बच गया है लैंग्वेज माइलस्टोन के अंदर, 4 ईयर माइलस्टोन, और इसके अंदर वो सिंगिंग करने लग जाता है, पोएम को सिंगिंग करने लग जाता है, ठीक है। बाकी अभी तक ये क्वेश्चंस पूछा नहीं है एग्जाम में तो आप याद रखें, बट फिर भी आप याद रखें सिंगिंग कब करने लग जाता है तो 4 ईयर में वो करने लग जाता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट माइलस्टोन पर। नेक्स्ट माइलस्टोन आपके सामने है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नए चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट माइलस्टोन के बारे में बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट माइलस्टोन है फाइन मोटर डेवलपमेंटल माइलस्टोन। क्या है? फाइन मोटर डेवलपमेंटल माइलस्टोन, यानी इसके अंदर कौन कौन से माइलस्टोन इंक्लूड है वो अपन डिस्कस करते हैं। पहला माइलस्टोन डेवलप होता है 4 मंथ की एज पर। कब डेवलप होता है? 4 मंथ की एज पर ये डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है 4 मंथ एज पर? वो बाई डेक्स्ट्रस हो जाता है, बाय डेक्स्ट्रस रीच कर सकता है। यानी जैसे बच्चा अभी लेटा हुआ है या आपने उसको किसी तरीके से अपने गोद में बिठा रखा है तो बाय डेक्स्ट्रस हो जाता है, बाय डेक्स्ट्रस रीच उसकी हो जाती है। इट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है, यानी उसको पकड़ने के लिए दोनों हाथों से उसके पास जाने की कोशिश करता है, यानी दोनों हाथों से ऑब्जेक्ट को पकड़ने की वो कोशिश करता है। नॉर्मली कहें तो बाय डेक्स्ट्रस मीन्स, बाय मीन्स दो, डेक्स्ट्रस मीन्स कह सकते हैं, डेक्स्ट्रस रीच मीन्स दोनों हाथों से किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश करता है, दोनों हाथों से उस तक पहुंचने की वो कोशिश करता है, दैट इज डेक्स्ट्रस। और कौन सा डेक्स्ट्रस? बाय डेक्स्ट्रस, क्योंकि दोनों हाथ वो यूज कर रहा है। कब डेवलप होता है? तो 4 मंथ की एज पर यह डेवलप होता है। आई थिंक यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट माइलस्टोन की। नेक्स्ट माइलस्टोन की अपन बात करते हैं 6 मंथ माइलस्टोन। और 6 मंथ माइलस्टोन के अंदर अपन देखिए यूनिडेक्स्ट्रस, यूनि मीन्स सिंगल, यानी सिंगल हाथ से, अकेले एक हाथ से वो ऑब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश करता है, यानी उसके अंदर यूनिडेक्स्ट्रस रीच है जो कि डेवलप हो चुकी है। कौन सी रीच डेवलप हो गई है? यूनिडेक्स्ट्रस रीच है जो कि उसके अंदर डेवलप हो चुकी है। और कब डेवलप हुई है? ये 6 मंथ एज पर डेवलप हुई है, ठीक है। कब डेवलप हुई है? 6 मंथ एज पर उसके अंदर डेवलप हो गई है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते अपन नेक्स्ट माइलस्टोन पर। नेक्स्ट माइलस्टोन है आपका 9 मंथ माइलस्टोन। और 9 मंथ माइलस्टोन के अंदर उसके अंदर डेवलप हो जाता है इमेच्योर पिंसर ग्रेप्स रिफ्लेक्स, ठीक है। पिंसर इमेच्योर है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है। इमेच्योर पिंसर ग्रेप्स, पिंसर ग्रेप आप जानते हो, आपने देखा होगा बच्चे कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी छोटे छोटे दाने वहाँ पर पड़े हो, जैसे आपने कुछ लाए उसके लिए टनाटन स्मैश लाए, कुछ खाने के लिए उसके लिए लाए पॉपकॉर्न वगैरह, तो नीचे पड़ा होगा वो कैसे उठाएगा? ऐसे चिमटी से उठाएगा, यानी वो कैसे उठाने की कोशिश करेगा? वो चिमटी की सहायता से उसको उठाने लगा। इस तरीके से वो 2
फिंगर के बीच में एक आपका एक थंब होता है और एक 2 उंगली उसके पास होती है, ठीक है। थंब और फिंगर से वो उसको उठाने की कोशिश करता है, आपने देखा होगा ऐसा जनरली, वो 2 या 3 उंगली से वो उठाने की कोशिश करता है, आपने देखा होगा, सबके घर में बच्चे हैं, सब ने देखे होंगे। तो फिंशर ग्रेप्स हैं, जब कब डेवलप हो जाता है तो 9 मंथ पर वो डेवलप हो जाता है, यानी सिंगल वो बैठा रहता है, कुछ उसको दिख गया छोटा, जैसे कुछ छोटे छोटे पार्टिकल है, आपने कुछ खाने को दिया, उसको नीचे गिर गया हो, तो उसको वो दोनों उंगलियों के बीच में चिमटी आप कह सकते हैं, पिंच आप कह सकते हैं, उससे वो उठाने की कोशिश करता है और वो उठाने लगता है, ठीक है। तो ये मेच्योर पिंचर ग्रेप्स कब डेवलप हो जाता है? 9 मंथ पर डेवलप होता है और 12 मंथ पर ये बिल्कुल डेवलप हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। पहले 9 मंथ पर वो पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ता है, फिर उठाने लगता है, फिर गिर जाता है, फिर पकड़ता है, फिर उठाने लगता है, फिर गिर जाता है, ऐसा उसके अंदर होता है। लेकिन 12 मंथ जब एज उसकी हो जाती है तो वो पिंचर ग्रेप्स हैं, बिल्कुल उसके अंदर मेच्योर हो जाता है, वो उसको पकड़ के इजीली वो उठा लेता है। जो भी ऑब्जेक्ट उसके पास है, छोटा माइक्रो छोटा छोटा ऑब्जेक्ट उसके पास है, कुछ खाने का है आपके उसके पास है, वो नीचे गिर गया तो उसको इजीली वो उठा लेगा, यानी मेच्योर हो जाएगा। कब? 12 मंथ पर ये माइलस्टोन उसके अंदर डेवलप हो जाता है, ठीक है। आ गया हुआ यहाँ तक समझ में। आगे चलते हैं, पर नेक्स्ट माइलस्टोन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट माइलस्टोन है 15 मंथ माइलस्टोन। कौन सा माइलस्टोन है? 15 मंथ माइलस्टोन। और 15 मंथ माइलस्टोन के अंदर वो क्या कर सकता है? तो वो टावर ऑफ 2 ब्लॉक, यानी कोई 2 डिब्बे उसको दे दिए आपने, कोई 2 ऑब्जेक्ट उसके पास बड़े वाले ऑब्जेक्ट हैं उसके पास हैं, क्या क्या 2 ऑब्जेक्ट उसके पास है, तो उनको एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करेगा, एक दूसरे के ऊपर वो प्लेस करेगा कि उसका टावर बन जाए, यानी एक दूसरे के ऊपर रखकर वो टावर बनाने की कोशिश करेगा। और ये डेवलपमेंट कब होता है उसके अंदर? तो 15 मंथ पर होता है। कब होता है? 15 मंथ पर ये डेवलपमेंट उसके अंदर होता है, ठीक है। वहीं पर अपन नेक्स्ट बात करें 18 मंथ पर, तो 18 मंथ पर वो 3 ब्लॉक का टावर बना लेता है, यानी 2 ब्लॉक का टावर वो बनाता है। कब? 15 मंथ पर उसके अंदर डेवलप हो जाता है। 18 मंथ पर वो क्या कर सकता है? 3 ब्लॉक का टावर बनाने लग जाता है। वहीं पर 2 ईयर पर वो टावर बना सकता है। 6 आप दे देंगे उसको, काफ़ी सारे डिब्बे आपको दे देंगे, बॉक्स उसको दे देंगे, एटलीस्ट 6 ब्लॉक उसके पास होंगे तो उसका भी वो टावर बना देगा। क्या कर देगा? उसका भी वो टावर बना देगा। अब आगे चले नेक्स्ट, यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट है 3 ईयर माइलस्टोन। और 3 ईयर माइलस्टोन में वो क्या कर सकता है? टावर बना सकता है 9 ब्लॉक का, यानी कि छोटे छोटे डिब्बे उसके पास हैं, बॉक्स उसके पास है, तो उनको एक दूसरे के ऊपर रखेगा, एक दूसरे के ऊपर वो खेलता रहेगा और टावर बना सकता है 9 ब्लॉक का, ठीक है। तो ये माइलस्टोन अपन ने देखा और उम्मीद है सारे माइलस्टोन आपको समझ आ गया होगा। 4 माइलस्टोन अपन ने पढ़े हैं। फर्स्ट 1 माइलस्टोन अपन ने डिस्कस किया है ग्रोथ मोटर डेवलपमेंटल माइलस्टोन। नेक्स्ट माइलस्टोन अपन ने डिस्कस किया है सोशल एंड एडेप्टिव माइलस्टोन। नेक्स्ट डिस्कस किया था लैंग्वेज माइलस्टोन और लास्ट डिस्कस किया है फाइन मोटर डेवलपमेंटल माइलस्टोन। तो ये 4 माइलस्टोन अपन ने डिस्कस किया है और उम्मीद है यहाँ तक आपको सबको समझ आ गया होगा। और इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को अपन यहीं फिनिश करते हैं। अब इसके रिगार्डिंग और अदर एमसीक्यू सेशन को लेकर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर अपन मिलेंगे नेक्स्ट कल वाली क्लास के अंदर, और कल की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे बाकी अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। उम्मीद है माइलस्टोन आपको पूरा कंप्लीटली समझ आ गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा ले जिससे आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही यदि आपको पीडीएफ चाहिए, इन सब का पीडीएफ चाहिए तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको एमसीक्यूज़ का और इन सब जो भी क्लासेस चल रही हैं उनका सबका पीडीएफ आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट अपडेट को लेकर, नए क्वेश्चंस को लेकर। जब तक के लिए पढ़ते रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।